श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा महीना चल रहा है और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भैया इस बार दुर्गा अष्टमी कब पड़ रही है, नवमी कब पड़ रही है, जो कलश की स्थापना हमने करी थी उनका विसर्जन कब करना है, व्रत कब रखना है अष्टमी का, इसी की बात हम लोग करेंगे। अष्टमी इतना महत्वपूर्ण क्यों है मैं आपको बताऊं। मैक्सिमम लोग पूरे विश्व में जो व्रत रहते हैं नवरात्रि का वो फर्स्ट डे रहते हैं, यानी कि पहले दिन रहते हैं और अष्टमी को रहते हैं। इसीलिए अष्टमी का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है कि 5 को होगी या 6 को होगी। इसी की बात हम लोग करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। देखो यहां पे आप सभी को एक कोट दिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इस बार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि होगी उसकी शुरुआत 4 अप्रैल 2025 को रात को 8:12 पे होगी। मैंने आपको बता रखा है कि हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो तिथियां सूर्योदय के समय होती हैं, यानी कि जब सूर्य देवता निकलते हैं जिस समय, उस समय जो तिथि होती है वही तिथि हम मानते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल श्योर है कि 4 अप्रैल को तो आपकी अष्टमी तिथि नहीं होगी। तो व्रत रहना कब है? अब इस तिथि का समापन 5 अप्रैल 2025 को रात में हो जाएगा, यानी कि जिस टाइम पे सूर्योदय होगा उस टाइम पे अष्टमी तिथि रहेगी 5 तारीख को। इसका मतलब ये चीज़ बिल्कुल श्योर हो गई है कि आप सभी को अष्टमी का जो व्रत रहना है वो कब रहना है? 5 तारीख को, ठीक है ना। इसी के साथ में हम लोग बात कर लेते हैं, अभी नवमी की बात भी करूंगा, कलश की भी बातें करते हैं। सबसे पहले कन्या पूजन। मैक्सिमम लोग जिनके भी घरों में 9 दिन का व्रत रखा जाता है या फिर जो भी लोग पहले दिन और लास्ट डे व्रत रहते हैं, कन्या पूजन जरूर कराया जाता है। बिना कन्या पूजन के नवरात्र की पूजा अधूरी मानी जाती है, आपको पता होगा। तो कन्या पूजन में ऐसे में आप चाहो तो कन्या पूजन आप अपने घर में 5 तारीख को करा सकते हो, यानी अष्टमी तिथि को, या फिर आप चाहो तो नवमी तिथि को करा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब नवमी कब है? तो अगर 5 तारीख को हमारी अष्टमी तिथि पड़ रही है तो इसका मतलब ये चीज़ बिल्कुल श्योर शॉर्ट हो गई है कि भाई 6 अप्रैल को हमारी क्या होगी? नवमी तिथि होगी। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नवमी तिथि को ही हवन कराया जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण देवता, बहुत सारे पंडित जी लोग क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि हवन कब रखना है। थोड़ा सा मैं भी बता दे रहा हूँ, आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप ऐसे फॉलो करेंगे। देखो आपको पता होगा कि जो इसका समापन 6 अप्रैल 2025 को, यानी कि जो नवमी तिथि का समापन हो रहा है वो आपको रात के 7:22 पे है। ऐसे में 6 अप्रैल को तो आपको क्या मनाई जाएगी? आपकी नवमी तिथि। लेकिन नवमी तिथि आपकी खत्म हो रही है कब? 7:22 पर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अष्टमी तिथि जो हमारी खत्म होगी रात को 7:26 पे। इसका मतलब कहने का क्या है कि आप सुबह से ही, यानी कि सुबह 4 बजे से ही 6 तारीख को बिल्कुल हवन करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हवन कभी भी, कितना भी कोई कह ले, रात में मत कराना। रात में हवन में आहुति देने का प्रावधान नहीं होता है। पंडित जी लोग, ब्राह्मण देवता तो इतने सारे घरों में कराना होता है तो बहुत सारे नियम बताते चलते हैं, समझाते रहते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सुबह से लेकर के शाम तक करा लेना, बट नाइट में, रात में कभी हवन नहीं कराया जाता। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी आप चाहो तो मॉर्निंग सुबह 4 बजे से लेकर के शाम को 6-7 बजे तक आराम से करा सकते हो, है ना। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने सारी बातें कर ली हैं। अब जो सबसे मेन चीज़ें हैं ना कि कलश विसर्जन को लेकर के, तो अगर आप, मेरी बात सुनिएगा, अगर आप नवरात्रि के 9 दिन व्रत हैं, कितने? नवरात्रि के 9 दिन व्रत हैं, तो कलश का जो आप विसर्जन करने जाओ, अब करो, कलश विसर्जन कैसे करना है उसकी अलग विधि बताऊंगा अलग वीडियो में। अभी इतना समझ लो करना कब है। तो आप अगर 9 दिन व्रत हो तो 10वीं तिथि को क्या करना है, यानी कि 7 तारीख को आप सभी को जो कलश का विसर्जन है वो करना है। बट अगर आप फर्स्ट डे एंड लास्ट डे रहते हैं तो हवन जब समाप्त हो जाए उसके बाद आप कलश विसर्जन कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम लोग बातें करते हैं कुछ ऐसे उपाय की जो कि हम सभी को अष्टमी और नवमी तिथि पे अपने घर पे ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, यह उपाय जो हम दूसरा करने वाले हैं वो चावल के दाने के साथ करने वाले हैं, जो कि हमें अष्टमी तिथि पे ज़रूर करना चाहिए।
या नौमी पे, जब भी आपकी इच्छा हो। अब हम समझते हैं इस उपाय के बेनिफिट। तो आपकी कितनी भी पुरानी इच्छा हो, हम उस इच्छा की पूर्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप सभी को लेना होगा चावल के दाने। कितने लेने हैं? मात्र 3 चावल का दाना, बस, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। चावल के दाने के साथ में आज अष्टमी तिथि और नौमी तिथि पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ मानी जाती है वो होती है दूध। और दूध के बारे में मैंने आपको समझा रखा है। दूध हमेशा कौन सा लेना है? गौ माता का ही दूध आपको लेना होगा। इतना करने के बाद में आप पहुंच जाएंगे सीधा महादेव की शिवलिंग के पास में, और आप सभी लोगों को इस प्रकार से बेलपत्र को ऐसे रखना है, ठीक है ना। एक बेलपत्र भी लीजिएगा। अब दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा मत करिएगा कि पूरा भर भर के ले लिया, नहीं। दूध हमें चढ़ाना नहीं है महादेव को। तरीका समझिएगा पहले। मैंने कितनी आपको चावल के दाने बताए? 3। बेलपत्र में पत्तियां कितनी होती हैं? 3। और जो दूध आपको लेनी है वो भी आपको मात्र 3 बूंद ही लेनी है, समझेंगे। आपको 1 बूंद बेलपत्र के बड़े पत्ते पे लगानी है दूध की, दूसरी बूंद नीचे की छोटी पत्ती पे, और तीसरी बूंद भी तीसरी पत्ती पे लगाना है। किसकी? दूध की। जब दूध की इस प्रकार से बिंदी आप लगा लेना, तो उसके बाद में जो चावल का दाना है, इसी दूध के ऊपर चावल के दाने को रख करके, और फिर आप अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हुए सीधा सीधा महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर अगर उस बेलपत्र को अष्टमी तिथि या फिर नौमी तिथि पे समर्पित कर देते हैं, तो आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामना होगी, जो भी विशेष होंगी, जिसके लिए प्रयत्न करते रहते हो और वो इच्छा आपकी अधूरी रह जा रही है, तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ 2 उपाय की बातें कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को काले मिर्च के साथ करना है। कैसे करना है, कहाँ पे, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन जल्दी से अब कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। कुछ लोग कॉमेंट कर रहे थे कि भैया ऑफ़र फिर से लाइए, रुद्राक्ष का ऑफ़र फिर से लाइए। अभी देखो, जब तक पुराना वाला सेटल्ड नहीं हो पाता है, सभी का पहुँच नहीं जाता है, तब तक नया ऑफर बिल्कुल नहीं आ सकता है। जरूर लेके आऊंगा, आपसे वादा करता हूं, बट अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी आप लोग प्लीज थोड़ा इंतजार कर लीजिए। दोबारा से फिर से ऑफर लेके आऊंगा, वो भी 7 मुखी का, जो कि धन प्राप्ति का होगा, ठीक। अब बातें करते हैं पहले इस उपाय की, फिर आगे डिस्कस करेंगे। देखो, जब भी हम काली मिर्च की बातें करते हैं, मैंने आपको बता रखा है काली मिर्च का इस्तेमाल हमेशा किसके लिए होता है भाई? अरे बताओ, रोग मुक्ति के लिए होता है कि नहीं होता है? तो आपके घर में मान लो कि कोई इंसान बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, प्रयत्न किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, इस उपाय को निश्चित रूप से करिएगा, है ना। अब आपको काली मिर्च कितनी लेनी है? नियम क्या कहता है? 5 काली मिर्च खड़ी लीजिएगा, एंड देन इसको क्या करना है? कूट लेना है, पीस लेना है अच्छे से, इसका पाउडर बना लो। अब मान लेते हैं कि आप लेजी टाइप के पर्सन हो, या फिर आप कह सकते हो आलसी अगर आप हो, तो मार्केट में पिसी पिसाई भी काली मिर्च मिलती है, 1 चुटकी ले लो। बट मैं तो आपको सलाह दूंगा कि काली मिर्च आपके पास में कुटनी होगी ना, कूटने के लिए अदरक वगैरह कूटते हो, उसमें भी कूट सकते हो। 5 काली मिर्च को पाउडर बना लो। चीज़ें क्लियर हैं क्या? इतना करने के बाद में दोबारा से हमें महादेव की सबसे प्रिय चीज़ लेनी होगी, जिसका नाम होता है बेलपत्र। तो 1 बेलपत्र लो बस, ठीक है ना। दोनों चीज़ों को लीजिएगा, तांबे का लोटा लेंगे, जल भरेंगे। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम कोई भी उपाय बीमारी का करते हैं, तो क्या ज़रूरी होता है? अरे बताओ भाई, गंगा जल, ठीक है ना। गंगा जल डालने के बाद में जो आपने काली मिर्च को पीस करके रेडी किया है, उसको इसी कलश के अंदर डाल देना, ठीक है ना। डालने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे। सबसे पहला काम करना है, जो बेलपत्र आपके पास में है, उस 1 बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर चढ़ाना, और जो भी व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल देना। अब आपके पास में जो काली मिर्च वाला जल है, उन्हें 5 स्थानों पे शिवलिंग पे समर्पित करना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन कौन सी जगह होगी? सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्थान, दूसरे नंबर पे भगवान कार्तिकेय, तीसरे नंबर पे माता अशोक सुंदरी, चौथे नंबर पे माता का हस्तकमल, और बाकी का बचा हुआ जितना भी जल होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर, उसी बेलपत्र के ऊपर अगर आप चढ़ा देते हैं, तो जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता होगा, परेशान रहता होगा, उसकी बीमारियां धीरे धीरे ठीक
ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि होगा आपकी बरसों पुराने कष्टों को दूर करने के लिए। इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा आप सभी को शमी के पत्ते की। क्योंकि देखो, जो अष्टमी तिथि पड़ रही है, कब पड़ रही है भाई, कब पड़ रही है, शनिवार को, और शनिवार को शमी के पत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो बस ये दो चीज़ें लेनी है। अगर आपको इत्र मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे, अगर आपके पास में इत्र है तब तो इत्र चढ़ा देना शिवलिंग के ऊपर, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बेल पत्र को क्या करना है, महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर चढ़ाना, और एक स्थान होता है शिवलिंग पे, समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से स्टार्ट होता है स्थान माता अशोक सुंदरी का, और ये जो स्थान होता है इसे हम माता का हस्तकमल कहते हैं। इन्हीं दोनों जगहों के बीच में खाली स्थान होता है ये वाला। तो आपके पास में जो शमी का पत्ता है, आप खाली स्थान पे समर्पित करके और अपने जीवन के जो कष्ट होंगे उनको कह के एक लोटा जल चढ़ा देने से आपके घर परिवार के कष्ट खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना। तो बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।